मम्मा, मैं जा रही हूँ। अरु, तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? क्योंकि आपने उस लड़की को यहाँ आने के लिए एनकरेज किया है। मैंने? आपने। आप उससे यहाँ बुलाती है, उससे बातें करती है, तभी तो उसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि ये सब कह सके। देखो अरु, मैंने बरसों पहले मान लिया था कि रंजीत की एक और बेटी है। वक्त तो मुझे भी लगा, लेकिन जिस बुलंदी से तुम्हारे पापा उसका जिक्र करते थे, मेरे पास मानने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। तुम्हें इस बात को मानना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें इससे वाकिफ नहीं किया। मैं चाहती थी कि रंजीत हमेशा तुम्हारी नजरों में अच्छे बने रहे, जैसे कि उनमें कोई ऐब ही न हो। गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। शायद तब ललिता को बहन मानने में तुम्हें इतनी मुश्किल नहीं होती। हाँ, ये बात मानने में मुझे आज भी बहुत मुश्किल है। जानती हूँ मैं ये भी नहीं कहती अरु कि तुम उसे बहन मानकर गले लगा लो, लेकिन उसने हमारे साथ कोई बुरा तो नहीं किया है जो हम उससे बुरी तरह से पेश आए। क्या हो जाएगा अगर तुम नंदिता को इस छानबीन में शामिल कर लोगी तो? मामा, नंदिता ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि पापा के किसी एम्प्लॉय ने उनके साथ धोखा किया है। अगर वो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होती है तो वो ये चाहेगी कि ये इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में ना जाए जिस दिशा में जा रही है। मामा, बहुत सारी बातें हैं जो मैं उससे कहना चाहती हूँ, लेकिन रुक जाती हूँ ये सोचकर कि हम आखिर उसके घर में रह रहे हैं। हमें ये घर छोड़ना चाहिए। किसी के कर्जदार होकर रहना सही नहीं है। हम ये घर नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहस नहीं करनी, लेकिन नंदिता मेरे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? मुझे पता चला कि आपकी किसी छानबीन में हमारी कंपनी का नाम आया था, तो मैंने सोचा कि एक जनरल मैनेजर होने की हैसियत से मुझे आपको इस छानबीन में मदद करनी चाहिए, इसलिए खुद ही यहाँ पर चला आया। हैरान हूं मैं, क्योंकि अब से ठीक 2 घंटे 13 मिनट पहले आपकी कंपनी की मालकिन, क्या नाम है उनका? नंदिता शर्मा। हाँ, नंदिता शर्मा। ठीक आप जहाँ बैठे वहाँ बैठी थी, केस करने की धमकियां दे रही थी। और अब आपका नाम क्या? ऋत्विक मुंजाल। ऋत्विक मुंजाल। आप भलती बातें कर रहे हैं। देखिए जेम्स साहब, मैं आपसे वही बात दोहराऊंगा जो आपके मालकिन से मैंने कही थी कि ऐसा कोई केस में नहीं लड़ रहा है जिसका आपकी कंपनी के साथ कोई लेना देना है। इसलिए आप अपना कीमती और मेरा सस्ता समय बर्बाद न कीजिए। मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद कर दूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके इरादे कुछ अलग हैं। बहुत अलग है। वैसे बचपन से मैं किसी की मदद नहीं करता। अगर दूसरी बात रही कि ये केस मैं ले भी लेता तो भी मैं आपकी मदद नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस केस में आप प्राइम सस्पेक्ट हैं मिस्टर ऋत्विक मुंजाल।